बैलेंस शीट। ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग घूमने लगता है? लगता है जैसे कोई बहुत ही मुश्किल चीज है ना? खैर, आज हम इस मुश्किल को एकदम आसान बनाने वाले हैं, और वो भी एक लेमनेड स्टैंड के छोटे से मजेदार उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी बिजनेस की पूरी हेल्थ, मतलब उसकी आर्थिक सेहत, बस एक ही नज़र में, एक ही स्नैपशॉट में समझी जा सके? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल टूल है। जी हाँ, और उसी स्नैपशॉट को कहते हैं बैलेंस शीट। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जो एक तय समय पर यह बताता है कि कंपनी असल में कितनी मजबूत है। अब इस पूरी बैलेंस शीट का ना एक गोल्डन रूल है, बस एक ही नियम जो कभी नहीं बदलता, और वो है एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और इक्विटी के जोड़ के बराबर होते हैं। मतलब तराजू के दोनों पलड़े हमेशा हमेशा बराबर रहते हैं, और इसी वजह से तो इसे बैलेंस शीट कहते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो, तो चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। हम सब मिलकर एक छोटे से लेमनेड स्टैंड की बैलेंस शीट बनाएंगे, बिल्कुल शुरुआत से, और फिर देखिएगा ये कितना सिंपल है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस लेमनेड स्टैंड के पास है क्या क्या। मान लेते हैं कि स्टैंड को चलाने के लिए जो भी सामान है उसकी कुल कीमत है 80 रुपए। ये वो सारी चीजें हैं जो स्टैंड ओन करता है, यानी जिन पर उसका मालिकाना हक है। तो ये 80 रुपए कैसे बने? देखिए, इसमें 20 रुपए के नींबू और चीनी है, 10 रुपए के कप हैं, और एक 50 रुपए की टेबल है। बस बिजनेस की भाषा में इन्हीं चीजों को हम कहते हैं संपत्ति या एसेट्स। ठीक है, तो सामान तो आ गया, पर बिजनेस शुरू करने के लिए मान लीजिए एक दोस्त से 30 रुपए उधार लिए गए थे। अब ये पैसा बिजनेस का तो है नहीं, है ना? ये तो एक कर्ज है जिसे वापस चुकाना है, और इसी उधार को हम कहते हैं देनदारियां या लायबिलिटीज। अच्छा, तो 80 रुपए का सामान था, 30 रुपए उधार लिए, तो बाकी के 50 रुपए कहाँ से आए? वो 50 रुपए मालिक ने खुद अपनी जेब से लगाए, अपनी बचत से। ये बिजनेस में मालिक का अपना पैसा है, उसका अपना हिस्सा है, और इसे कहते हैं इक्विटी। और अब देखिए मजेदार बात, वो जादू जिसके बारे में हमने बात की थी। एक तरफ बिजनेस के पास क्या है? नींबू, कप, टेबल, कुल मिलाकर 80 रुपए की संपत्ति, और दूसरी तरफ 30 रुपए का दोस्त का उधार और 50 रुपए मालिक के खुद के। इन दोनों को जोड़ें तो ये भी 80 रुपए होते हैं। देखा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, दोनों साइड एकदम बराबर। तो अभी हमने 3 जरूरी शब्द देखे, संपत्ति, देनदारियां और इक्विटी। चलिए एक बार फटाफट इन्हें और पक्का कर लेते हैं। तो एकदम सिंपल भाषा में, एसेट्स यानी संपत्ति वो सब कुछ है जो बिजनेस का अपना है, जैसे हमारे लेमनेड स्टैंड की टेबल और नींबू। लायबिलिटीज यानी देनदारियां वो सारा पैसा है जो बिजनेस को दूसरों को चुकाना है, जैसे दोस्त का लोन। और इक्विटी वो है जो सारी देनदारियां चुकाने के बाद मालिक का बचता है, मतलब मालिक का असली हक। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? भाई, लेमोनेड स्टैंड हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी, बैलेंस शीट उस बिजनेस की सेहत का एक्सरे होती है। ये एक्सरे हमें कुछ बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब देता है, जैसे कि क्या बिजनेस आर्थिक रूप से मजबूत है? क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने सारे कर्ज चुका सके? क्या वो भविष्य में और बड़ा बनने के लिए तैयार है? कुल मिला के ये बिजनेस के पैसों का एक पूरा हेल्थ चेकअप है जो हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बात को एक बार फिर से दोहराते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये फॉर्मूला। यही बैलेंस शीट की चाबी है कि संपत्ति हमेशा देनदारियों और इक्विटी के जोड़ के बराबर होती है। बस ये एक बात पकड़ लीजिए, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आखिर में एक सवाल के साथ ऐसे खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई बैलेंस शीट हमारे सामने आए तो उसे सिर्फ नंबरों की लिस्ट की तरह नहीं देखना है, बल्कि ये सोचना है कि ये नंबर उस बिजनेस के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं, उसके अतीत, उसके आज और उसके आने वाले कल के बारे में क्या बता रहे हैं।